रहा था, राइट। उसमें अपन ने लास्ट लेक्चर में अभी तक 4 फीचर का देख लिया था एंट्री, राइट। 4 फीचर के बाद अब हम देखने जा रहे हैं री इशू। 4 फीचर के बाद क्या देखेंगे हम? री इशू। अब व्हाट इज री इशू, ये बात ध्यान से समझो। अब देखो सीधी बात है, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि मैंने आकाश सर से एक फ्लैट खरीदा, उसके लिए मैंने एडवांस दिया और अब बोला कि अभी मेरे पास पैसा नहीं है, तो सर ने वो फ्लैट तो वापस ले लिया प्लस मेरे पैसे भी नहीं लौटाए, बराबर। तो उसको हम क्या बोलेंगे? 4 फीचर। उसको हम क्या बोलेंगे? 4 फीचर। अच्छा, 4 फीचर अगर बोल देंगे तो ध्यान से समझो, 4 फीचर में हमने क्या किया? 4 फीचर करने के बाद क्या वो फ्लैट आकाश सर वापस किसी और को नहीं बेचेंगे? यस, जरूर बेचेंगे। अब मान लो फॉर एग्जांपल वो फ्लैट कितने का था? 10 लाख रुपए का था, जिसके अंदर मैं एडवांस इनको कितने दे चुका था? 4 लाख रुपए दे चुका था, ठीक। तो अब क्या आकाश सर उसको बाहर किसी और को डिस्काउंट में बेच सकते हैं क्या? क्योंकि आकाश सर का तो मोटिव क्या है? मेरे को प्रॉफिट भाई कम से कम 10 लाख रुपए तो हर फ्लैट से कम आने ही चाहिए, उससे कम आना ही नहीं चाहिए। तो आकाश सर सामने वाले को फ्लैट किसी और को 9 लाख में बेचेंगे क्या? यस, डेफिनेटली बेचेंगे, बराबर है। अच्छा सर, किसी और को 8 लाख में बेचेंगे क्या? यस, बेचेंगे। 6 लाख में बेचेंगे क्या? यस, बेचेंगे। क्योंकि देखो यहाँ पे 9 लाख प्लस ये 4 लाख, पैसा तो 10 लाख से ज़्यादा आया। 8 लाख प्लस मेरा वाला 4 लाख ज़्यादा आया। यहाँ पे 6 लाख और मेरे 4 लाख, यहाँ पर भी 10 लाख रुपए आ चुके हैं। बट आकाश सर इसको 5 लाख में नहीं बेचेंगे, 5 लाख में नहीं बेचेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 10 लाख पूरे रिकवर होते नहीं है बराबर है। इसीलिए आकाश सर क्या करेंगे? अब यही वाला फ्लैट किसी और को और डिस्काउंट में बेच सकते हैं। जैसे अब ये बात ध्यान से समझो, वैसे ही जब मैं यही चीज़ में शेयर्स के साथ लिंक करता हूँ, शेयर्स कितने रुपए के? 10 रुपए के। कितने रुपए के? 10 रुपए के। हमने एप्लीकेशन मनी मंगवाया, अलॉटमेंट मनी मंगवाया, कॉल किया, कॉल का पैसा। अब बात ध्यान से समझो, एप्लीकेशन का और अलॉटमेंट का तो पैसा आ गया था, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉल 1 और फाइनल कॉल का मान लो पैसा नहीं आया। जो पैसा आ चुका था उसको हम क्या बोलते थे? वो जो पैसा आ चुका था तो 4 फीचर के टाइम पे इसको हम शेयर 4 फीचर अकाउंट में ट्रांसफर कर देते थे, मेरा फायदा था ना, प्रॉफिट था मेरा। और कॉल का जो पैसा नहीं आया उसको हम किस में रखते थे? कॉल्स इन अरियर्स, और बाद में इस कॉल्स इन अरियर्स को हम कैंसिल कर देते हैं क्रेडिट करके, बराबर ना। 4 फीचर के समय कॉल्स इन अरियर्स हम कैंसिल कर देते थे। क्यों? क्योंकि अब कोई पैसा आना बाकी नहीं है, बराबर है। और जो पैसा आ चुका है वो हमने हमारे प्रॉफिट में डाल दिया, शेयर 4 फीचर, और अब सारे शेयर्स हमारे पास है। अब यही शेयर अब सामने वाले को हम बेचेंगे। मान लो फॉर एग्जांपल 3 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए, 2 रुपए, ऐसे पैसे आने थे। 5 रुपए आ चुके, 5 रुपए नहीं आए, बराबर है। ठीक है, तो हम क्या करते थे? शेयर 4 फीचर में जितना पैसा आया, जितना पैसा नहीं आया था वो तो कॉल्स इन अरियर्स में था, वो भी कैंसिल कर देते थे, बराबर ना। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन अरियर्स, ये कैंसिल कर दिए, टू शेयर 4 फीचर, जो पैसा आया उसको जब्त कर लिया, बराबर। अब यही पैसे को हम यूज करके हम क्या करेंगे? आगे री इशू करेंगे। क्या करेंगे? आगे री इशू करेंगे। री इशू करेंगे यानी कि अब वही शेयर्स को हम फिर से आगे किसी और को बेच देंगे, है ना। अब मान लो फॉर एग्जांपल टोटल शेयर्स की वैल्यू कितनी बोली मैंने? 10 रुपए, बराबर है। री इशूड एट ₹5 एज फुल्ली पेड अप। कितने रुपए लेने वाले सामने से? 5 रुपए। उसको क्या बोलेंगे? भाई ये फ्लैट, ये बट कितने का है? कितने का है? शेयर 10 रुपए का। हम बोलेंगे फुल्ली पेड अप। डिस्काउंट दिया उसको 5 रुपए का, बराबर है। बट एक्चुअली वो डिस्काउंट है ही नहीं। क्यों? क्योंकि जो इसको हम डिस्काउंट दे रहे हैं वो पैसा हम कहाँ से यूज करेंगे? वो पैसा हम यूज करेंगे 4 फीचर अकाउंट से। मतलब जब मैं अब शेयर इशू करूंगा, ध्यान से सुनो, शेयर इशू करूंगा तो मुझे पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट 5 रुपए, बैंक अकाउंट डेबिट 5 रुपए। बाकी 5 रुपए यूज करूंगा मैं शेयर 4 फीचर अकाउंट से, डिस्काउंट नहीं बोलूंगा, शेयर 4 फीचर अकाउंट बोलूंगा। टू इक्विटी शेयर कैपिटल आया पूरा 10 रुपया, क्लियर, बराबर। ये पहला केस। दूसरा केस समझो, इसमें क्या होगा? ₹10 के शेयर हैं, री इशूड
at ₹7 as fully paid. हैज फुल्ली पेड अप मतलब क्या, अब यहाँ पर मैं कितने रुपए में दे रहा हूँ, 7 रुपए में दे रहा हूँ, बराबर। तो मतलब डिस्काउंट कितने का दिया, 3 रुपए का। तो ये डिस्काउंट का पैसा कहाँ से वसूल करूंगा मैं, पिछले वाले से जो फोर फीचर में डाला हुआ था। तो देखो पैसा आएगा कितना यहाँ पर, बैंक अकाउंट डेबिट आएगा 7 रुपया, शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट 3 रुपया, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10 रुपया, बराबर। क्लियर है तक सबको। अब ध्यान से समझो, पहले शेयर फोर फीचर में कितने रुपए थे, 5 रुपए थे। अब मैंने यूज कर ली कितने रुपए, 3 रुपए, बचे कितने रुपए उसमें, 2 रुपए। तो ये मेरा फायदा है कि नहीं। तो ये जो मेरा फायदा हुआ, प्रॉफिट हुआ, ये प्रॉफिट को मैं ट्रांसफर करूंगा। क्लियर है तक। अब ये जो पैसा है 2 रुपए जो फोर फीचर अकाउंट में बच गया, मेरे 2 रुपए जो फोर फीचर अकाउंट में बच गए, ये मेरा फायदा है। अब इस फायदे को मैं ट्रांसफर कर दूंगा कहाँ पर, देखो शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट 2 रुपया निकाल दिया, शेयर फोर फीचर से डाल दूंगा उसको टू कैपिटल रिजर्व में। कहाँ डाल दूंगा इसको, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। क्लियर यहाँ तक। तो ये लिख लो तो आपको समझ में आ जाएगा, एक बार कॉपी कर लो। अपने लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल हो जाएगा रेस्टोर करने के लिए। करो फटाफट, चलो कॉपी करो। स्क्रीन पॉज कर लो पहले और फिर कॉपी करो। स्क्रीन पॉज कर लो और फिर कॉपी करो। केस 1 केस 2। डन डन, सम देखिए। चलो ओके। कंपनी फोरफिटेड 1000 शेयर्स ऑफ 10 ईच। कितने के, 10 ईच। और नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल 2 रुपया। ऑल दी फोरफिटेड शेयर्स वर इशूड एट ₹6 पर शेयर फुल्ली पेड। अब 10 रुपये में से सामने वाले ने 2 रुपये नहीं दिए थे, यानी कि 8 रुपये जाएंगे आपके फोर फीचर अकाउंट में, 2 रुपये होंगे आपके कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट में, ऑलरेडी होंगे, बराबर है कि नहीं। तो फोर फीचर की एंट्री अगर अपन देखेंगे तो पूरे 1000 शेयर 10 रुपये से इक्विटी शेयर कैपिटल कैंसल करेंगे। तो देखो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000, टू शेयर फोर फीचर 8,000, टू कॉल्स इन अरियर्स 2,000, बराबर ना। 2 रुपये जो नहीं आया 2 × 1000 और ये 8 × 1000 जो आ गया पैसा, जब्त कर लिया मैंने। आई होप फॉर्मेट बना लिया सबने और ये एंट्रीज कर लो, कॉपी करो। मैं बता रहा हूँ आपको, जल्दी जल्दी कॉपी करो मेरे साथ। क्लियर यहाँ तक सबको। देखो ये कैंसिल हो गया, 10 रुपये के शेयर्स थे 1000 शेयर्स, 8 रुपये आए हुए थे जो जब्त हुए वो 1000 शेयर्स के ऊपर, और ये 2 रुपये जो नहीं आए कॉल्स इन अरियर्स कैंसिल। क्लियर यहाँ तक 100%। अब ये शेयर हमने कितने में री इशू किए, 6 रुपये में री इशू किए। कितने में री इशू किए, 6 रुपये में, यानी कि पैसा कितना आने वाला है, 6 रुपया। 1000 शेयर का 6000 रुपया। देखो बैंक अकाउंट डेबिट इंटू 6 शेयर, 6 रुपये 1000 शेयर का 6000।
बराबर, और शेयर फॉर फीचर अकाउंट फुल्ली पेड अप बोला ना, तो देखो इक्विटी शेयर कैपिटल पूरा 10,000 का, शेयर्स के बदले में आए 6,000, बट 4,000 का जो डिस्काउंट दिया वो कहाँ से यूज़ करूँगा मैं, फोर फीचर अकाउंट से यूज़ करूँगा। फोर फीचर में कितना है, 8,000 है, उसमें से 4,000 यूज़ कर लिए मैंने, 4,000 यूज़ कर लिए, तो मतलब फोर फीचर में अभी भी 4,000 रुपये बाकी है, 4,000 रुपये बाकी है अभी भी, तो मेरा फ़ायदा हुआ। देखो शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, ये मिस प्रिंट है शायद, 4,000 4,000 खत्म, इजी, डन क्या, चलो डन क्या, चलो कॉपी किया, छोटा सा सम था इसलिए मैंने सॉल्व करने में टाइम पास नहीं किया, बड़ा वाला सम सॉल्व करेंगे अपन, आ जाओ, ये वाला सम, इसमें मजा आएगा। प्रीति कंपनी लिमिटेड इन्वेस्ट एप्लीकेशन ऑफ 50,000 इक्विटी शेयर्स एट पार, पेबल एज फॉलोज, पेबल एज फॉलोज, एप्लीकेशन पे 30 रुपया, अलॉटमेंट पे 40 रुपया, फर्स्ट कॉल पे 30 रुपया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, अप्लाइड फॉर 35,000 शेयर्स, ओहो अंडर सब्सक्रिप्शन है, ठीक, एंड ऑल दीज वर अलॉटेड, ऑल मनी ड्यू वर कलेक्टेड विद एन एक्सेप्शन ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 4,000 शेयर्स, मतलब 35,000 में से 4,000 शेयर्स ऐसे हैं, 35,000 में से 4,000 शेयर्स ऐसे जिन्होंने कॉल का पैसा नहीं दिया, दीज वर फोरफिटेड, ऑल फोरफिटेड शेयर्स वर री इशूड बाय डायरेक्टर्स एट 80 रुपीज़ पर शेयर। अब ये 4,000 पे कितना पैसा आया है वो समझना अपने को, बराबर। सबसे पहले नॉर्मल एंट्रीज अपनी जो एप्लीकेशन अलॉटमेंट वगैरह की वो कर लेंगे अपन सबसे पहले, ठीक है। चलो आ जाओ, जर्नल का फॉर्मेट बनाओ अपने बुक में, वीडियो पॉज करो, वीडियो पॉज करो और जर्नल का फॉर्मेट बनाओ। बन गया क्या, बन गया क्या, वेरी गुड, चलो आगे बढ़ते हैं। नंबर 1 क्या भाई, पैसा आया एप्लीकेशन 35,000 शेयर्स का, लिखो बैंक अकाउंट डेबिट, कितने शेयर्स, 35,000 शेयर्स, कितने रुपए आए, 30 रुपये, करो मल्टीप्लाई, 3 5 जा, वेरी गुड, चलो आगे बढ़ते हैं। नंबर 1 क्या भाई, पैसा आया एप्लीकेशन 35,000 शेयर्स का, लिखो बैंक अकाउंट डेबिट, कितने शेयर्स, 35,000 शेयर्स, कितने रुपए आए, 30 रुपये, करो मल्टीप्लाई, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9 9 1 10, 1 2 3 0, 1,05,000 रुपीज़, 4 जीरो आएंगे सॉरी, ₹10,50,000 रुपीज़, 10,50,000 टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 10,50,000, एप्लीकेशन का पैसा आया, क्या डालते, कैपिटल में डाल दो, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10,50,000, 10,50,000 ट्रांसफ़र कर दिए, ठीक है, इजी है यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम, सिंपल, जो एंट्रीज हम हमेशा करते आ रहे थे वही कर रहे हैं। सेकंड सॉरी थर्ड, अलॉटमेंट की बात कर रहे हैं। अब अलॉटमेंट के समय उल्टा है, पहले ड्यू की एंट्री आएगी, फिर पेमेंट की एंट्री आएगी, बराबर है कि नहीं, बैंक की एंट्री बाद में आती है, तो अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री बोलो, बोलते बोलते ही लिखो, अपने मन में बोलो, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल,
कितना 40 रुपये मंगवाया था हमने, 40 रुपये मंगवाया था। 35,000 शेयर पे 40 रुपये। 35,000 शेयर 40 रुपये से 4 5 20 4 12 प्लस 2 14 बराबर 3 और 4 0 14 लाख रुपीज़, 14 लाख रुपीज़ बराबर है। अच्छा, ट्रांसफ़र करेंगे कैपिटल में, सॉरी पैसा ले लेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। अलॉटमेंट में किसी ने राड़ा डाला क्या? नहीं, सब ने पैसा दिया। तो ये अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 14 बैंक अकाउंट डेबिट 14 लाख टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट का पैसा आया 14 लाख रुपया। यहाँ तक इजी, कोई भी प्रॉब्लम यहाँ तक? सिंपल, जो है वही चलता आ रहा है। वेरी गुड। फिफ्थ, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। फिर से 30 रुपये मंगवाए ना, 30 रुपये मंगवाए तो कितने आएंगे? 10,50,000, 10,50,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10,50,000। यहाँ तक सिंपल, कुछ भी अलग चल रहा है नहीं, सेम सेम पप्पी सेम, सेम सेम पप्पी सेम बराबर है। छठा, पैसा लेने की बारी आई। अब ध्यान से सुनो, बैंक अकाउंट डेबिट एंड कोई एक बंदा है जिसके पास 4,000 शेयर्स है, या कुछ बंदे होंगे जिनके पास टोटल मिलाकर 4,000 शेयर्स है, इनके कॉल का पैसा नहीं आया बराबर है। तो उसको मैं बोलूँगा कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट। 4,000 शेयर्स थे, 4,000 शेयर्स पे उसने कितना पैसा नहीं दिया? 30 रुपया। 4 3 12 कि 1,20,000 रुपये नहीं आए, 1,20,000 रुपये नहीं आए बराबर है। तो 10,50,000 में से 1,20,000 नहीं आए, तो फिर कितने आए? 10 लाख माइनस 1 लाख 9 लाख, 50,000 माइनस 20,000 30,000, यानी कि 9,30,000 रुपये आ गए हैं। वी हैव रिसीव्ड 9,30,000 रुपीज़। या तो दूसरा तरीका अगर मैं आपको बोलूँ तो 31,000 शेयर्स इंटू 30 कर लो, आंसर वही आएगा। क्लियर? टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 10,50,000। इजी इजी है, सबको समझ में आ रहा है ना? पक्का? डन? क्लियर? विषय क्लोज, विषय क्लोज। अब उन्होंने क्या कहा है कि हमने ये 4,000 शेयर्स फॉरफिट कर लिए, 4,000 शेयर्स फॉरफिट कर लिए। यहाँ तक सब कॉमन था, देखो यहाँ तक सब कॉमन है, सब नॉर्मल कॉमन आ गया बराबर है। अब मैं क्या करूँगा? शेयर्स फॉरफिट करूँगा। शेयर फॉरफीचर की एंट्री देखो, कैपिटल कैंसिल करना पड़ेगा। ये लो, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने शेयर्स थे? 4,000 शेयर्स। कितने रुपए? 100 रुपये। 4 लाख रुपए का कैपिटल कैंसिल बराबर। जितना पैसा नहीं आया, कितना नहीं आया? 1,20,000। तो वो जाएगा आपका 2 कॉल्स इन अरियर्स, कैंसिल हो गए यहाँ पर 1,20,000 के। और टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट 4 लाख माइनस 1 लाख 3 लाख, 3 लाख माइनस 20,000 2,80,000। शेयर फॉरफीचर अकाउंट में कितने गए? 2,80,000। आई होप यहाँ तक क्लियर। ये नई एंट्री अपने लिए वाले सब में
नहीं ये तो पूरा नहीं है ना, 4 फीचर तो देख लिया था हमने है। अच्छा री इशू की एंट्री देखेंगे अब ये 4000 शेयर हमने री इशू की कितने रुपए में, देखो जरा 80 पर शेयर फुल्ली पेड अप। ठीक है, मतलब कैपिटल कैंसिल करना पड़ेगा, ये लो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने शेयर्स थे, 4000 शेयर्स, कितने रुपए, 100 रुपए, 4 लाख रुपए का कैपिटल कैंसिल, बराबर। जितना पैसा नहीं आया, कितना नहीं आया, 1,20,000, तो वो जाएगा आपका 2 कॉल्स इन अरियर्स कैंसिल हो गए यहाँ पर 1,20,000 के, और टू बराबर। जितना पैसा नहीं आया, कितना नहीं आया, 1,20,000, तो वो जाएगा आपका 2 कॉल्स इन अरियर्स कैंसिल हो गए यहाँ पर 1,20,000 के, और टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट, टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट, 4 लाख माइनस 1 लाख 3 लाख, 3 लाख माइनस 20,000 2,80,000, शेयर फॉर फीचर अकाउंट में कितने गए, 2,80,000। आई होप यहाँ तक क्लियर। ये नई एंट्री अपने लिए ये वाले सब में, नहीं ये तो पूरा नहीं है ना, 4 फीचर तो देख लिया था हमने है। अच्छा री इशू की एंट्री देखेंगे अब ये 4000 शेयर हमने री इशू की कितने रुपए में, देखो जरा 80 पर शेयर फुल्ली पेड अप। ठीक है, मतलब 80 रुपये आएंगे, ये लो बैंक अकाउंट डेबिट, 4000 शेयर्स पर आएंगे 80 रुपये। फोर 8 32, यानी कि 3,20,000 रुपये आएंगे। पर कैपिटल तो 4 लाख का है ना, कैपिटल तो 4 लाख का है, तो फिर बाकी का पैसा कहाँ से उठाऊंगा मैं, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट, कितना रुपए उठाऊंगा, 80,000, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कितना, पूरा 4 लाख का कैपिटल रेडी, बराबर है। अब ध्यान से समझो, मेरे 4 फीचर में था कितना बैलेंस, 2,80,000, मैंने यूज़ कर लिया कितना बैलेंस, 80,000, तो बाकी बचा मेरा प्रॉफिट हुआ ना भाई साहब, बाकी बचा प्रॉफिट हुआ ना मेरा, कितने का, 2 लाख का। तो देखो इक्विटी शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, 2 लाख, 2 लाख, खत्म। इजी पीजी है कि नहीं, इजी, बिल्कुल इजी पीजी, एकदम इजी पीजी, डन। 30,000 इक्विटी शेयर्स एंड 50,000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑन बोथ दी शेयर्स, 80 पर शेयर वर कॉल्ड अप, फोरफिटेड। ओहो हो, मस्त क्वेश्चन है 15th वाला। नेक्स्ट लेक्चर में मोस्ट प्रॉब्ली 15, 16, 17 तीन ही क्वेश्चन है, अपन ख़त्म कर देंगे। इजी है, अच्छा 18 भी है, ठीक है, 2 लेक्चर और लग जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। चल फिर आज के लिए इतना ही, छोटा सा लेक्चर है, देखो ख़त्म करो। यूट्यूब पे अपना भी मिलने वाले नहीं है, क्यों, यूट्यूब पे कमेंट आते नहीं है, लैग होता है, इंटरनेट इशू आता है, प्रॉब्लम आला ना फला डिम का। एक बार अपन पूरा सिलेबस अच्छे से कवर कर ले ताकि आप बार बार देख भी पाओ, फिर बाद में अपन क्या करेंगे, यूट्यूब पे रिवीजन चला लेंगे चाहिए तो। तो तब तक के लिए बाय बाय, एन्जॉय।